यही 66 किताब को अलग अलग दिशा से हम इसको क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। किस काम के लिए? उपदेश के लिए, समझाने के लिए, किसी को सुधारने के लिए, धार्मिक शिक्षा देने के लिए। सबका आंसर किधर ही है। मतलब ये 66 किताब को इन इन क्षेत्रों में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो मेरा जिंदगी में भी बहुत सारे सवाल है, उतार चढ़ाव है, इन सबका सवाल जवाब बाइबल में है क्या? है। परमेश्वर ने सब कुछ इसमें क्या करके दिया है, लिख कर दे दिया। इसलिए हम लोग पिछला बार बढ़ाते, इसमें से कोई बढ़ाना नहीं घटाना नहीं। मतलब मेरी जिंदगी के लिए जो जो जरूरत है सब इसमें क्या किया गया, लिखा गया। यही बात को मैंने आपको पिछला बार बताया था कि कुछ लोग अंतिम दिनों में क्या करेंगे, अपनी कान किसकी ओर फेरेंगे? कथा कहानी। तो कथा कहानी क्या चीज है? कथा कहानी क्या चीज है? ये 66 बुक्स के बाहर, मतलब इन्होंने वचन को क्या किया, बढ़ाया। कथा कहानी का मतलब क्या है, समझ में आया? आप देख सकते कितने जोक्स, डांस, वो ये सब होता है जो मनोरंजन देता है ना। आज प्रार्थना में गया, मन क्या हो गया, है ना, मनोरंजन मिला मुझे, है ना। नहीं समझ में? मनोरंजन समझ में? मनोरंजन का मतलब समझ में? नहीं समझे? मनोरंजन समझ रहे ना, मतलब घर में थोड़ा टेंशन था तो थोड़ा बाहर गया तो क्या हो गया, ओहो अच्छा लगा। आज प्रार्थना में गया था, कैसा लगा? अब मनोरंजन, अच्छा गीत था, हाँ नहीं कट कर दो, क्या लगा? मनोरंजन, अच्छा लगा। तो इधर अंतिम दिनों में लोग किसकी तरफ अपनी कान फेरेंगे? कथा कहानियों के लिए। ऐसे कई सेवक भी क्या करेंगे, आएंगे। इसलिए मैंने आपको कहा यूट्यूब में बहुत सारे वचन है, यूट्यूब पूरा भी किसे भरा है, वचन है। जो आया सब अभी वचन क्या कर दे, चढ़ा दे। क्या सबको सुनना पाप है? पाप नहीं है, परख कर देखना हमारा फर्ज है। तो अभी वो सब परखते बैठोगे तो अपना वचन कब पढ़ोगे? हमारी जिंदगी के लिए, है ना, बोलते ना, खुद का घर नहीं देखा, बाजू के घर को झाँक झाँक के क्या करता है कि उधर क्या चलता है, पहले किधर देखो। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा भी कुछ पढ़ाई है ना। क्या पढ़ाई? तुम्हारा क्या पढ़ाई है? कितना मन्ना ये हफ्ते में आपने क्या किया, बटोरा है। अपना मन्ना इकट्ठा करने के लिए क्या नहीं, टाइम नहीं। और हम किधर चले, दूसरा। बात समझ में? सुनना कोई गलती नहीं है, लेकिन पहले अपना ड्यूटी तो क्या करें, पूरा करें। इतना समझ में है? तो अभी विषय क्या आ गया, हम लोग व्यवस्था के बारे में, इतना मेरा इंट्रोडक्शन था। अभी हम लोग किधर जाएं, व्यवस्था के अंदर। अभी एक एक पॉइंट हम लोग देखेंगे, व्यवस्था में क्या क्या पॉइंट्स दिया गया। अच्छा, तो पहली बात 613 नियम करके जो दिया गया, क्या बाइबल में ऐसा कोई वचन है कि 613 करके? बाइबल में इसका कोई नंबर नहीं है कि 613 ही होना चाहिए। समझ में आया? ये हमारे संत लोगों ने बैठकर क्या किया, एक लिस्ट क्या किया है, तैयार किया है। इतना समझ में आया? तो इसमें 613 भी हो सकता है, 618 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है, या 500 भी हो सकता है। क्यों ऐसा बोलते हैं? इसका दो कारण है। नंबर परफेक्ट 613 ही नहीं है, लेकिन ये सब लोग मानने के कारण हम भी इसका हेडिंग क्या दिया, 613। लेकिन नंबर में, नंबर कोई मायने नहीं रखता कि 613 ही है या 670 है। नंबर से मतलब नहीं है। क्यों हम लोग नंबर को परफेक्ट इतना ही है करके हम नहीं बोल सकते? इसके पीछे का कारण क्या है? दो कारण है। पहला कारण, एक ही नियम को दो जगह में दिया है, जैसा कि निर्गमन में भी दिया है, व्यवस्था विवरण में भी क्या किया है, दिया है ना। एक ही नियम को किधर किधर दिया है, निर्गमन में भी दिया है, व्यवस्था विवरण में दिया। तो दो जगह में जब दिया तो इसको हम लोग दो करके गिने या एक करके गिने, ये कंफ्यूजन है। कोई इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं होने के कारण हम पहला कारण क्या नहीं करते, 613 ही है करके हम क्या नहीं करेंगे, स्टैम्प नहीं लगेंगे। दूसरा कारण है
कभी कभी एक व्यवस्था को समझाने के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए एक और पॉइंट क्या किया रहता है, दिया रहता है। एक नियम को समझाने के लिए उसका साथ का एक और नियम क्या किया रहता है, दिया रहता है, समझाने के लिए दिया रहता है। तो जो समझाने के लिए दिया गया उसको हम अलग माने या उसको और इसको एक माने, ये भी कोई स्पष्टता नहीं होने के कारण हम किसमें ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, नंबर में हम ध्यान नहीं देंगे कि 613 ही है, नहीं। इतना समझ में। मेरा उद्देश्य क्या है, किसी भी रीति से व्यवस्था मुझे यीशु मसीह के पास क्या करें, अभी समझ में। व्यवस्था का उद्देश्य क्या है, मुझे किसके पास लेके जाएं। व्यवस्था को हम इसलिए पढ़ने जा रहे हैं कि व्यवस्था से मुझे जानना है कि वचन में लिखा है कि सबने क्या किया, तो मैंने कौन सा पाप किया। मैं तो आज तक सच बोलता हूं, मैं किसी का लूटा नहीं, किसी का चोरी नहीं किया, किसी की हत्या, मैं किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, मैं अपना काम करता, अपने घर में रहता। फिर काहे के लिए मेरे को बाइबल बोलता है तू पापी है, तो वो मुझे क्या करना है, जानना है। वो जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या पाप किया करके बोलकर व्यवस्था को पढ़ना। पढ़ते समय में, सीखते समय में व्यवस्था मुझे बताएगा तू कौन है। इसलिए लिखा है तेरे बच्चों को उठते समय, बैठते समय, चलते समय में क्या बता, व्यवस्था बता। क्या बोलकर बता, बचपन से उसको याद दिलाते रहे, भाई तू अच्छा नहीं है, तू पापी है, तुझे किसकी जरूरत है, यीशु मसीह की जरूरत है करके किसको सिखा। समझ में आया। अभी हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा किस किस रीति से परमेश्वर ने इस्राएली को याद रखने के लिए बोला, भाई तू कौन है, पापी है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, मैं सही हूं, मैंने किसी का कुछ भी बिगाड़ा नहीं। तो अभी हम लोग व्यवस्था को लाइन से क्या करेंगे, सीखने जा रहे हैं। तो पहले नंबर 1 हेडिंग डालो, नंबर 1 परमेश्वर से संबंधित कुछ नियम है। कितने, किसके संबंधित, हाँ, परमेश्वर से संबंधित कुछ नियम है। 1 से लेकर 10 तक, ये जो 613 करके हम बोल रहे हैं ना, उसमें से 1 नंबर से लेकर कितने नंबर तक, 10 नंबर तक का जो नियम है, इसमें किसके बारे में लिखा गया है, परमेश्वर के बारे में। अभी समझ में आया। उसमें से पहला नियम है, ये जो परमेश्वर से संबंधित है, उसमें लिखो परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करना। क्या करना, परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करना। उसके लिए पढ़ेंगे निर्गमन 20:2। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से क्या करके लेके आया है, निकाल लेकर आया है। और एक बार पढ़िए, इधर क्या बोल रहे हैं, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मतलब पहला क्वेश्चन आता है, मेरा परमेश्वर कौन है करके अगर मैं मुझसे अगर सवाल करता हूँ तो मुझे एक जवाब व्यवस्था से मिल रहा है। व्यवस्था क्या बोल रहा है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। इसका मतलब व्यवस्था साफ बता रहा है कि तेरा परमेश्वर मैं ही हूं। जब उसने बोल दिया मैं हूं, तो मुझे बाजू वाले के पास जाकर पूछने की जरूरत नहीं, क्या तू मेरा है, मुझे पूछने की जरूरत नहीं। इसलिए परमेश्वर के अस्तित्व पर क्या करना, विश्वास करना। क्या विश्वास करना, अब मैं जिसके पीछे चल रहा हूं ये ही परमेश्वर है। समझ में आया। तो बाकी सब जो 36 कोटि है वो क्या, वो कौन है, वो भी परमेश्वर है। वो कौन है, देवी देवता। देवी देवता और परमेश्वर में क्या फर्क है, क्या फर्क है, हम बोलेंगे बहुत फर्क है। ठीक है, क्या फर्क है बताओ। हाँ ठीक है, हम बहुत फर्क है बोलते हैं। क्या फर्क है दोनों में, एक बड़ा फर्क बताता हूँ। परमेश्वर अपने से है, परमेश्वर अपने से है, मतलब उसको किसी ने बनाया नहीं,
उसको जीने के लिए किसी पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं है। खुद का श्वास, इसका समझाने के लिए, खुद का श्वास वो खुद ही क्या कर लेता, बना लेता। उसको किस पर क्या बोलते हैं उसको, निर्भर रहना नहीं पड़ता कि यह होगा तो मेरा गाड़ी चलेगा। परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में क्या लिखा कि परमेश्वर और देवी देवता में क्या फर्क है। परमेश्वर को किसी की मदद की जरूरत नहीं, किसी पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं, उसको किसी ने बनाया नहीं, कोई बना भी। दूसरी बात, उसको हम कोई सवाल भी नहीं कर सकते। समझ में आया? ये है परमेश्वर। शॉर्टकट में अगर बोला जाए, परमेश्वर वो अपने आप से है। क्या है? अपने आप से। लेकिन देवी देवताएं क्या है? देवी देवता क्या है? इनको मनुष्य ने बनाया, इनको मनुष्य ने, मतलब जबकि वो है भी नहीं, बोल दिया तू कल से इधर महाराष्ट्र का प्रधानमंत्री। क्या बोल दिया? क्या बोल दिया? हाँ, जबकि ये है ही नहीं। देवी देवताएं कौन है? आम इंसान। जितने भी देवी देवता हैं जो दुनिया में अभी सब लोग मान रहे हैं, इन सब का इतिहास को पढ़ो। इतिहास को पढ़ते समय ये सब लोग कोई कोई राजा थे, कोई कोई अच्छे पुण्य के काम करते थे, कोई कोई है जिन्होंने त्याग किया, बड़े बड़े क्या किए? त्याग किया। त्याग मतलब समझ में है ना? उनके जीवन के लिए जो जरूरत है वो चीज को उन्होंने हटा दिया। ईश्वर की खोज में उन्होंने उसको नहीं मांगता बोलकर क्या कर दिया? छोड़ दिया। त्याग। उन्होंने क्या किया? त्याग, है ना? कुछ लोग ने अपने बाल को बढ़ा लिया, बोला नहीं बाल क्या नहीं करूंगा, नहीं कटाऊंगा जब तक मैं किसको नहीं पालूं। कुछ लोग जब से वो सन्यास लिए तब से नहाए नहीं। क्या बोलकर? जब तक ईश्वर को नहीं पाऊं, जब तक अगला कुंभ मेला नहीं आएगा, मैं क्या नहीं करूंगा? नहीं नहाऊंगा। त्याग है ये सब। क्या है? एक दिन बिना नहाए रहकर देखो। आप बोलेंगे तो अपना तो रोज का है, वो रोज वाले बात अलग है। और ऐसी हाल में जब वो मर जाते हैं, उनके जो चेले होते हैं वो लोग क्या बोलते हैं? हमारा बाबा ने बहुत त्याग किया बोलकर उनको क्या बना देते हैं? उनको रखकर, उनका जो चाल चलन को रखकर उनको पुण्य मानते कि भाई ये आम इंसान से नहीं हो सकता। ये बोलकर वो श्रद्धा, वो उनके मन में उनके प्रति एक आदर के साथ वो क्या करते। लेकिन इनका बाद वाला जो पीढ़ी है ना, वो उसको क्या बना डालता है? भगवान बना देता है कि वाह इन्होंने ही पूरा ब्रह्मांड को क्या किया? बनाया बोलकर क्या कर देते? परमेश्वर अपने आप से। उसको तुम बोलेंगे कि तू परमेश्वर है तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम बोलेंगे नहीं कल से तू परमेश्वर नहीं है बोलने से वो सीएम को पदवी से उतरेगा नहीं, वो अपनी जगह पे ही है। आपका और मेरा परमेश्वर क्या बोलता है? मैं तुम्हारा, व्यवस्था विवरण 5:6, तेरा परमेश्वर यहोवा, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासत्व के घर से, हाँ, अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया है, हाँ, वो मैं हूँ। वो मैं हूँ। क्या बोलता है? मैं पूछ रहा हूँ मेरा परमेश्वर कौन है? तो व्यवस्था क्या बोलती है? दासत्व के घर से जिसने छुड़ा लाया वो कौन है? मैं हूँ। मतलब ये वचन जो पढ़ रहा हूँ वो परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने इस वचन को लिखकर मेरे हाथ में दिया, वो क्या बोल रहा है? तेरा परमेश्वर मैं हूँ, मैं हूँ। मतलब इसके अलावा और कोई है ही नहीं। मैं हूँ करके बोलते समय में अभी हमको किसी और को ढूंढने की जरूरत नहीं। अब समझ में आया कितना परमेश्वर है? कौन है वो? जो मुझसे बात कर, जिसने मुझे दासत्व के घर से, मुझे दासत्व के घर बोलते समय पाप के गुलामी से मुझे जिसने छुड़ा कर लेकर आया, वो मेरा परमेश्वर। वो सामने से बोलता है मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इतना समझ में आया कि जितने हम देवी देवताओं के विषय में हम देख रहे हैं, सुने हैं, किसी ने भी हमसे कभी ये बात नहीं बोला मैं तेरा। आप सबको जान कर देखिए, सब बोलते हैं कि ईश्वर एक है। कौन है वो पता नहीं, लेकिन ये बात को सच मानता है कि एक मालिक
कौन है वो तुम क्या करो, पता करो। उन्होंने अच्छे अच्छे बात क्या किए हैं, बोले वो मत करो ये मत करो सब बोले हैं, लेकिन किसी ने हिम्मत किया कि तुम्हारा परमेश्वर मैं हूँ। किसी ने बोला हुआ, किधर भी लिखा हुआ है बात, आप ढूंढ कर देख लीजिए, किसी ने भी ये बात नहीं बोला। तो जबकि मैं अभी देखो, मैं स्माइली को देखकर बोलता है मैं तेरा बाप है, बोलते समय स्माइली क्या बोलेगी, स्माइली क्या बोलेगी, नहीं मुझे टेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा बोलती है? नहीं, वो जानती है ये मेरा, कैसा मालूम पड़ा, मेरे व्यवहार, मेरे उसके प्रति प्रेम, ये सबको देखकर लगता है कि ये काम कोई नकली बाप नहीं कर सकता, तो पक्का यही कौन है। इसी तरह से मेरा परमेश्वर एक ही है जो सामने से बोलता है मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हाँ, और एक वचन आप पढ़ लीजिए, निर्गमन 20:6। और हाँ, जो मुझसे प्रेम रखते हैं, जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता है। हाँ, तो पहला पॉइंट क्या था, परमेश्वर के अस्तित्व पर क्या करना, विश्वास करना। दूसरा पॉइंट लिखो, अनंतकालीन परमेश्वर के अतिरिक्त, अनंतकालीन परमेश्वर के अतिरिक्त किसी को ईश्वर करके न मानना। अनंतकालीन परमेश्वर, अनंतकालीन का मतलब क्या है, इसका कोई टाइमिंग, अनंत करके कभी बोलते हैं अनंत, अनंत का अगर हम टुकड़ा करेंगे उसका मीनिंग क्या है, अनंत, इसका मतलब इसका कोई अंत है ही नहीं। ये कब से है, अनादि काल से। कभी से, अनादि, मतलब वो आदि का भी कोई क्या नहीं है, लिमिट नहीं है, कब से है पता नहीं। मेरा जन्म कभी हुआ, ये 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले मेरा क्या हुआ, उसके पहले मेरा, देखो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा किसका जानकारी है, मेरा बाप कौन है मुझे मालूम है, मेरा दादाजी कौन है मालूम है मेरे को। मेरे हिसाब से तो मैंने इन दोनों को ही क्या किया, अगर मेरे दादाजी का पापा कौन है करके मुझसे पूछा जाए, तीसरा चौथा पीढ़ी मालूम नहीं, तू क्या जानेगा अनादि काल को। तो कभी से है पता नहीं। वचन कहता है एक परमेश्वर है जो बोलता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, ये कब से है, अनादि काल से है। कब तक रहेगा, अनंत काल तक रहेगा। ये ऐसा परमेश्वर कितना ही है, एक ही है। उस एक परमेश्वर के अतिरिक्त किसी को भी क्या नहीं मानना, ईश्वर करके क्या नहीं करना, नहीं मानना। लोग उसको क्या मानेंगे, ईश्वर करके क्या करेंगे, मानेंगे। मानने के कारण उनको देने वाला इज्जत क्या करेंगे, देंगे। कैसे देंगे, कुछ चढ़ावा देंगे, उनके कार्य में कुछ भागीदारी क्या करेंगे, लेंगे। तो आप और मैं उनको क्या नहीं मानना, ईश्वर करके नहीं मानने का मतलब क्या है। हाँ, जितने भी देवी देवता है सब अच्छे लोग थे, अच्छे इंसान थे। अभी आप बोलेंगे आप लोग उसको ईश्वर मान रहे हैं, आप क्यों इंसान बोल रहे हैं करके ये सवाल आप पूछ सकते हैं। अगर वो इंसान नहीं होता, ईश्वर किसको माना जाता है, जिसका कोई जन्म सर्टिफिकेट ना हो और उसका क्या ना हो, डेथ सर्टिफिकेट ना हो। ईश्वर परमेश्वर करके हम किसको मान सकते हैं, जिसका कोई जन्म तारीख ना हो, जिसका कोई मृत्यु का तारीख ना हो। जन्माष्टमी किसको बोलते हैं, जन्माष्टमी किसको बोलते हैं, जन्म हुआ। और दूसरा क्या बोलते हैं, जयंती किसको बोलते हैं, जब ही कोई मर गया है ना, उसको बोलते हैं ना जयंती। जन्माष्टमी और जयंती, जिसका ना हो वही कौन है, परमेश्वर। तो आप बोलेंगे ईसाई लोग भी 25 तारीख को क्या मनाते, क्रिसमस मनाते, क्या बोलकर, यीशु का जन्म हुआ। तो उनका यीशु उस दिन क्या हुआ, जन्म हुआ। लेकिन बाइबल बताने वाला यीशु कभी से
कैसा? इब्रानियों में हम पढ़े, उसके लिए एक क्या तैयार किया गया था? मतलब वो कभी से है, काल से है, बस उसके लिए एक क्या किया गया था? देह तैयार किया था। देह धारण करके पृथ्वी पर आया। वो जन्मा नहीं था, देह धारण करके क्या किया था? आया था। इतना आपको समझ में आया? इसलिए यीशु का कोई जन्म तारीख नहीं। यीशु शरीर में होकर मेरे और आपके पाप के लिए क्या किया? मरा। लेकिन यीशु में और बाकी बाबा संतों में क्या फर्क है? बाकियों का कब्र आज भी बंद है। दुनिया में अगर किसी एक का कब्र खुला है तो किसका कब्र है? यीशु मसीह, जो मरे हुओं में से जी उठा। उसको पाताल क्या नहीं कर सका? बंद कर कर नहीं रख सका। इतना को समझ में आया? तो जिसका क्या नहीं हो वही कौन है? इसके अलावा किसी को क्या नहीं मानना? ईश्वर करके नहीं। ईश्वर करके नहीं मानने का मतलब क्या है? उसको दिया जाने वाला, लोग देने वाला इज्जत हम क्या नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या? लोग देने वाला इज्जत का मतलब क्या है? हम उनको आदर देते। अच्छे इंसान थे इसलिए क्या देते हैं? आदर देते। लेकिन साष्टांग प्रणाम नहीं करेंगे, या उनकी जो भी तिथि है या उनके लिए जो भी पूजा पाठ किया जाता है उसमें मैं और आप क्या नहीं लेंगे? भाग नहीं। अगर आप उसमें भाग ले रहे, आप बोलेंगे कि मैं मणि नहीं बजाया लेकिन मैं खाली पीछे, आप भी उसका कौन है? भागीदारी है। आप भी उसका भागीदारी है। आप बोलेंगे नहीं मैं नहीं गया था लेकिन उन्होंने चंदा मांगा था तो मैंने क्या कर दिया? आप भी उसका भागीदारी है। आप बोलेंगे नहीं गांव का कानून है कि हमको उसमें क्या देना पड़ता है, दे दो, आप भी उसमें भागीदारी है। नहीं मैं गया ना, उन्होंने लेके आकर प्रसाद दिए थे, मैंने खाया, बच्चे लोग को क्या कर दिया? आप भी उनमें भागीदारी है। इतना को समझ में है? आनंदकालीन परमेश्वर के अलावा किसी को क्या नहीं मानना? ईश्वर करके नहीं मानना। इसका मतलब हम उनको गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग जो दर्जा दे रहे हैं वो दर्जा हम क्या नहीं करेंगे? नहीं देंगे। लेकिन हम उनको क्या देते हैं? आदर देते, इज्जत करते, क्योंकि वे अच्छे लोग थे, लोगों को भलाई किए थे। लेकिन हम उनको क्या दर्जा नहीं देंगे? ईश्वर का दर्जा। अगर ईश्वर हो तो उनका क्या नहीं होना चाहिए? जन्मदिन और मृत्यु दिन नहीं हो। इतना आपको समझ में आया? अभी आप, मैंने इतना ही बताया, अभी घर में बैठकर क्या करो? क्या करो? पागुर करो, इसको और डेवलप करो। इतना समझ में आया? इसके संबंधित और एक वचन पढ़ लो फिर समाप्त करें। निर्गमन 20 का 3 पढ़ लो। तू मुझे छोड़, तू मुझे छोड़, दूसरों को ईश्वर करके न मानना। दूसरों को ईश्वर करके न मानना। क्यों नहीं मानना? क्यों नहीं मानना? क्योंकि मैं ही तेरा परमेश्वर। मैंने, कौन बोल रहा है? परमेश्वर कह रहे हैं तू दूसरों को क्या नहीं मानना? ईश्वर करके ना मानना। क्यों नहीं मानना? मैं ही तेरा परमेश्वर हूं। परमेश्वर कितना है? वो कौन है? वो कहता है मैं हूं, मेरे अलावा कोई ईश्वर नहीं। इसलिए परमेश्वर को छोड़ किसी को क्या नहीं मानना? ईश्वर करके ना मानना। प्रार्थना करें।